हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं और इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पे उसे किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, साथ में अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उस लोन पे उसे किस रेट से फर्म को इंटरेस्ट देना होगा, यह दोनों चीज सीखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का अपना ये क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। हेमंत एंड समीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं, हेमंत और समीर। ऑन 1 दिसंबर 2023 हेमंत गेव अ लोन टू द फर्म ऑफ ₹5 लाख। 1 दिसंबर 2023 को हेमंत जो है वो 5 लाख रुपए का लोन देता है फर्म को। ऑन द सेम डे द फर्म गेव अ लोन ऑफ ₹2 लाख टू द समीर। 1 दिसंबर 2023 को ही समीर जो है वो फर्म से 2 लाख रुपए का लोन लेता है। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अब ये जो हेमंत और समीर हैं, ये जो लोन दिए हैं फर्म को या लोन लिए हैं फर्म से, इसके ऊपर इन्हें किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा या इसके ऊपर इन्हें किस रेट से इंटरेस्ट देना होगा, इसके लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है। फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹3,70,000 बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। जो साल 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए फर्म का जो प्रॉफिट है वो 3,70,000 का है। मगर ये जो 3,70,000 का प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट है। गौर से देखिएगा, हेमंत 5 लाख रुपया का लोन फर्म को देता है तो इस लोन पे हेमंत को इंटरेस्ट मिलेगा फर्म की तरफ से। तो ये जो इंटरेस्ट मिलेगा फर्म की तरफ से, तो ये 3,70,000 का प्रॉफिट को ये इंटरेस्ट कम करेगा। और समीर जो है 2 लाख रुपए का लोन फर्म से लेता है तो समीर फर्म को इंटरेस्ट देगा। तो ये जो समीर इंटरेस्ट देगा फर्म को, इससे ये 3,70,000 का प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ेगा। पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन and distribution of profit for the year ended 31 मार्च 2024। हम लोगों को जनरल एंट्री बनाना है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। जो साल 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए हमें ये जनरल एंट्रीज बनाना है। तो क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, हम लोगों को जनरल एंट्रीज बनाना है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री का फॉर्मेट खोल लेंगे। ये कुछ जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हेमंत जो है वो 1 दिसंबर 2023 को 5 लाख रुपए का लोन फर्म को देता है और इस 5 लाख रुपए पे हेमंत को किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा ये डिसाइड नहीं किया जाता है। तो इस केस में हम लोग 6% पर एनम के हिसाब से हेमंत को उसके लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। जब कोई पार्टनर फर्म को लोन दे और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में ना दिया हो या पार्टनर्स के बीच में एग्री ना किया गया हो, तो उस केस में हम लोग 6% पर एनम के हिसाब से उस पार्टनर को उसके लोन पे इंटरेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए एंट्री बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो जो फर्म्स का बुक है वो 31 मार्च 2024 को क्लोज हो रहा है। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे, हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन, हेमंत लोन अकाउंट डेबिट टू हेमंत लोन अकाउंट। एक मिनट,
और हम लोग नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन लोन को IOL लिखता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन लिखिएगा। अब हेमंत के लोन पे उसे जो इंटरेस्ट मिला है ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि हेमंत जो है वो फर्म को लोन दिया है और फर्म की तरफ से हेमंत को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये एक एक्सपेंस है। तो इस एक्सपेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग 31 मार्च को ही एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हेमंत्स लोन। अकाउंट, और हम लोग नरेशन दे देंगे बच्चों बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बच्चों हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि हेमंत को उसके लोन पे कितना का इंटरेस्ट मिला है। तो देखिए हम लोग वर्किंग नोट में हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हेमंत्स लोन, और हेमंत जो था वो 5 लाख रुपए का लोन दिया था, तो हम लोग 5 लाख लिख देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हम लोग 6% पर एनम के हिसाब से हेमंत के लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। इनटू हेमंत जो है ये 1 दिसंबर 2023 को लोन प्रोवाइड करता है फर्म को, और फर्म्स का बुक जो है वो क्लोज होता है 31 मार्च 2024 को। तो 1 दिसंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक 4 मंथ्स होता है। तो हम लोग ये जो 6% देंगे 5 लाख पे, ये 4 मंथ्स के लिए देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 12 चल जाएगा 3 बार में, और 3 से 6 चल जाएगा 2 बार में। तो 2 इंटू 5000 हो जाएगा 10,000। तो हेमंत को उसके लोन पे 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग इसको अब अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। हम लोग डेबिट में भी लिखेंगे 10,000 और हम लोग क्रेडिट में भी लिखेंगे 10,000। और ट्रांसफर किए हैं पीएल में, तो 10,000 का एक्सपेंस है, तो पीएल 10,000 से डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन हेमंत्स लोन 10,000 से हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये हेमंत के लोन पे उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए जनरल एंट्री और वर्किंग बन के तैयार हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, समीर 2 लाख रुपया का लोन लेता है फर्म से, मगर यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है क्वेश्चन में, या रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पार्टनर्स एग्री नहीं किए हैं। तो जब भी ऐसा केस बन जाए कि पार्टनर फर्म को लोन दे, तो उस केस में तो हम लोग 6% का रेट दे देते हैं, एग्री हो ना हो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दे देते हैं। मगर जब कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है और उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री ना किया गया हो या क्वेश्चन में ना दिया गया हो, तो हम लोग उस पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। बोलने का मतलब हुआ, समीर जो ये 2 लाख रुपया फर्म से लोन लिया है, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं है, तो इस केस में हम लोग समीर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो जब इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा तो समीर का इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एंट्री ही नहीं बनेगा। तो ये भी बन के खत्म हुआ। अब हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए जनरल एंट्री बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए जनरल एंट्री बनाने से पहले हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना होगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? फर्म का जो प्रॉफिट था वो 3,70,000 का था। इस 3,70,000 में हम लोग जो 10,000 का इंटरेस्ट दिए हैं हेमंत के लोन पे, उसको माइनस करके हम लोग निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, और हम लोग जो फर्म को प्रॉफिट हो रहा था इंटरेस्ट देने से पहले उसको लिखेंगे 3,70,000। इसमें से हम लोग हेमंत के लोन पे जो इंटरेस्ट दिए हैं 10,000, इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा 3,60,000। तो ये 3,60,000 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट को हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले ट्रांसफर करना होगा, उसके बाद इसे हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हैं। तो चलिए हम लोग एंट्री बना लेते हैं ट्रांसफर करने का। हम लोग डेट देंगे
31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,60,000, 3,60,000, और हम लोग नरेशन लिख देंगे बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस 3,60,000 को हमें पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो क्वेश्चन में कहीं भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस को इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो इस केस में दो पार्टनर हैं, तो हम लोग 3,60,000 का आधा हेमंत को दे देंगे और 3,60,000 का आधा समीर को दे देंगे। तो हम लोग हेडिंग देंगे वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, और हेमंत वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 3,60,000। इस 3,60,000 का 1/2 मिल जाएगा हेमंत को, जो होता है 1,80,000, और सेम इसी तरीके से समीर का भी हम लोग निकाल लेंगे। तो फॉर्म का प्रॉफिट था डिविजिबल प्रॉफिट 3,60,000 का, इस 3,60,000 का हम लोग 1/2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,80,000। तो 1,80,000 प्रॉफिट में से हेमंत को मिला और 1,80,000 प्रॉफिट में से समीर को मिला। अब इसको हम लोग जनरल एंट्री बना के रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे 31 मार्च को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू हेमंत कैपिटल अकाउंट टू समीर लिखा था, यस समीर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग 3,60,000 लिख देंगे, और हेमंत वाले कॉलम में हम लोग 1,80,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड, और समीर वाले कॉलम में भी हम लोग 1,80,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड। और हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16 बन के तैयार हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। साथ में अगर कोई डाउट होगा तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।